क्योंकि कल कराची में पहला, पाकिस्तान में पहला रोज़ा है कल, तो आज के जो मसाइल की नशस्त होगी खुसूसन रोज़े और रमज़ान से मुताल्लिक़ मसाइल की ही होगी। बाकी जो लोगों के सवालात आए हुए हैं वो इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में रिकॉर्ड करवा देंगे, उसको अगले सेशन में उसको हम चला देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी, रोज़े में स्विमिंग पूल में नहाना। अगर स्विमिंग पूल में नहाते हुए बग़ैर इरादे के हलक़ में पानी चला गया तो क्या हुक्म है? ज़ुबैर अल-मुअतसिम KPK से। रोज़े में आप स्विमिंग पूल में ना नहाएं तो अच्छा है। नहा तो सकते हैं, अगर मुंह को आप पानी से बचा के रखें और नाक और मुंह के अंदर हलक़ में पानी ना जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। स्विमिंग पूल में आप नहाते रहें, लेकिन एक टेंशन वाला काम है। स्विमिंग पूल में नहा के आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है, उससे रोज़ा लगने का बहुत सा ख़तरा होता है। रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे आपको बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने लगे, ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। क्यों अपने आप को इंसान इतनी टेंशन में डाले? बहरहाल अगर KPK से आपका ताल्लुक़ है और जैसे कि आपने लिखा है और वहाँ ठंड भी होती है, तो आपको स्विमिंग पूल में नहाने से कुछ भी नहीं होता, या असर के बाद नहा रहे हैं तो नहा सकते हैं। पानी अगर गलती से पेट के अंदर चला गया, यानी हलक़ में चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। खूब समझ लें, हदीस में आता है भूले से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, गलती से खाने पीने से टूटता है। नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है। गलती से खाना पीना अलग चीज़ है, भूले से खाना पीना अलग चीज़ है। भूले का मतलब यह है कि आपको रोज़ा याद ही नहीं था और आपने खाना खा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। गलती का मतलब यह कि रोज़ा आपको याद है लेकिन आपने बेहतियाती की, उस बेहतियाती में पानी हलक़ में चला गया। जैसे आप वज़ू के दौरान गरारा कर रहे थे, आपको रोज़ा याद भी है, गरारा करना जायज़ नहीं है वज़ू में, इसलिए कि ख़तरा होता है, लेकिन आप फंटर बने हुए थे, आपने गरारा किया कि मैं एहतियात से करूँगा और हलक़ में पानी नहीं जाने दूँगा, और पानी हलक़ में चला गया, तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। इसी तरह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे या वैसे ही शॉवर ले रहे थे आप, और पानी गलती से आपके हलक़ में चला गया, रोज़ा आपको याद है और गलती से पानी हलक़ में चला गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि आपने जान कर नहीं पिया। कफ़ारा उस वक्त होता है जब रमज़ान का रोज़ा आप जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़र के तोड़ें, तो फिर 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम होता है। अगर रोज़े में डकार का पानी हलक़ में निगल लिया, एक शख्स रमज़ान में फ़जर की नमाज अदा कर रहा है और नमाज में इसे डकार आती है, जिसके साथ थोड़ा सा तेज़ाबियत का पानी भी मुंह में आ जाता है, और वो शख्स इस पानी को हलक़ में उतार लेता है, तो क्या इससे इसके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नौमान हमीद एबटाबाद से। नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डकार आई है, आप उसको निगल लें, ये बेहतर है, क्योंकि साथ वाले नमाजी को एक तो आपकी डकार से तकलीफ़, ऊपर से वो डकार आप निकाल के शॉपर में डालें, जेब में डालें, उससे तो और तकलीफ़ होगी, तो निगल लें उसको। हाँ, रोज़े में अगर किसी को मुंह भर के उल्टी हुई, इतनी मुंह भर के उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था, इतनी, यानी मुंह भर के उल्टी जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए, इतना मुंह भर जाए, तो ऐसी उल्टी को फिर निगलने से रोज़ा टूट जाता है। या आपने हलक़ में उंगली डालकर मुंह भर के उल्टी कर ली, खुद से उल्टी की है जानबूझकर, उल्टी भी थोड़ी सी नहीं है, मुंह भर के हुई है, तो भी रोज़ा टूट जाता है। यानी उल्टी की सूरत में 2 सूरतों में रोज़ा टूटता है। आपने हलक़ में उंगली डाल के मुंह भर के खुद से जानबूझकर उल्टी की, कुदरती तौर पर नहीं आई, और उल्टी भी भरपूर तरीके से हुई, तो इसको आप नहीं भी निकले तो भी रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि उबकाई या डकार नहीं आई है, बल्कि आपको कुदरती तौर पर उल्टी आई है मुंह भर के, तो इससे रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन ये उल्टी आप निकलेंगे तो बहरहाल रोज़ा टूट जाएगा, अगर मुंह भर के उल्टी हुई थी। ये 2 शर्तें याद रख लें। लोग उल्टी के मसाइल भी बहुत पूछते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, फिर मसाइल उनको पता नहीं होते। रोज़े की जगह मिस्कीन को पैसे दे सकते हैं। एक शख्स रोज़े नहीं रखता और कहता है कि बचपन से आदत नहीं है, जबकि वो रोज़े के इवज़ मिस्कीन को पैसे दे देता है। शरअन इस बारे में क्या हुक्म है? हारून साहब सऊदी अरब से। बिल्कुल जायज़ नहीं है, रोज़ा इस्लाम का रुकन है, आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। फ़िदिया उस शख्स के लिए है जिसमें रोज़े की ताकत ही ना हो, और ताकत ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है या आपको रोज़ा रख के तकलीफ़ होती है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है। ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है, गर्मी लगना, प्यास लगना, भूख लगना, कमज़ोरी महसूस होना, ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है। ताकत ना होने का मतलब ये है कि आपको बीमार होने का ख़तरा हो, जैसे कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी है या कोई शुगर का पेशेंट है, वो रोज़ा रखता है, उसका शुगर लेवल बहुत डाउन होने का ख़तरा होता है कि मर ना जाए कहीं ये। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ बीमार होने का ख़तरा होगा या आपका कोई इलाज चल रहा है, आपने रोज़ा रखा तो दवा छूट जाएगी आपकी और बीमारी आपकी
भी बढ़ सकती है या लंबी हो सकती है। तो बीमार आदमी के लिए रोज़ा छोड़ना या सफ़र में कोई हो तो जायज़ है, इसके अलावा किसी के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। तो हारून साहब, आप अपने दोस्त से कह दें कि ये गलत है, नाजायज़ है। आप फ़िदिया देंगे तो आप उस गुनाह से बच नहीं सकते जो अल्लाह ने रोज़ा छोड़ने वालों के लिए रखा है। इस्लाम का रुकन है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तनख्वाहदार शख्स को ज़कात देना। अगर कोई शख्स सिर्फ तनख्वाहदार हो जो कि 70,000 रुपये माहाना हो, इसके अलावा किसी चीज़ का मालिक ना हो, तो क्या ऐसा शख्स क्या ज़कात ले सकता है जबकि ये तनख्वाह 25वें या 8वें दिन तक चल पाती है? मीर उवैस खान कोयटा से। देखें, इसके पास अगर गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल में ना हो वो भी नहीं है, घर का ऐसा सामान जो पूरे साल इस्तेमाल ना होता हो वो भी नहीं है, सारी ज़रूरत की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें इसके पास मौजूद हैं और इजाफी कोई पैसे भी अकाउंट में या कहीं इसने संभाल के नहीं रखे हुए, तो फिर इसकी अगर सिर्फ 70,000 रुपये तनख्वाह है तो 70,000 रुपये जिस दिन इसको मिलते हैं उस दिन तो आप इसको ज़कात नहीं दे सकते। वजह उसकी है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत 70,000 के लगभग ही है, तो ये साहिब निसाब हो जाएगा, इसलिए उसको ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये पैसे खर्च हो जाते हैं इसके और कम हो जाते हैं 15 तारीख तक, 20 तारीख तक, और फिर ये 30-35 हज़ार तक इसके पास रह जाते हैं, तो जब इसके 52.5 तोला चांदी की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उससे कम इसके पास रकम बचेगी तो फिर आप इसको ज़कात दे सकते हैं। जैसे आपने बताया 25वें या 8वें दिन तक ये रकम चल पाती है, तो 25वें दिन दे दें इनको ज़कात जब ये रकम ख़त्म हो जाए। ज़कात की मद में राशन फराहम करना। ज़कात की रकम से किसी को राशन दिलाया जा सकता है या इसकी मिल्कियत में पैसे देना ही ज़रूरी होता है? इमरान बलोच कराची से। इमरान साहब, पैसे भी दे सकते हैं और राशन भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, राशन भी दिलाया जा सकता है। कंपनी के पैसों पर ज़कात का हुक्म। कंपनी पर ज़कात का क्या हुक्म है? हस्सान इब्न अली। अगर आपकी कोई कंपनी है और पैसा सारा आपका इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, वो पैसा कैश अमाउंट की सूरत में है, तो कैश पे ज़कात होगी। और अगर आपने उसमें कुछ माल ख़रीद के रखा हुआ है बेचने के लिए, तो जितना माल कंपनी में बेचने के लिए ख़रीदा हुआ होगा उस तमाम माल की वो वैल्यू लगाई जाएगी जिस वैल्यू पे आप माल बेचते हैं, उस वैल्यू का 2.5% आपको ज़कात में देना पड़ेगा। नमाज और सदका लोगों को दिखा कर करना। नमाज या सदका वग़ैरह में इस नीयत से दिखावा करना कि बाकी लोगों को तरगीब हो, क्या ये रिया के ज़ुमरे में आता है या ऐसा करना बेहतर है? नीज़ इसकी हुदूद क्या हैं? हमीदुल्लाह साहब काबुल से। देखो, कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि हमारे नेक बंदे दिखा के भी सदका करते हैं, छुपा के भी करते हैं। छुपा के क्यों करते हैं? इखलास की वजह से। दिखा के क्यों करते हैं? लोगों को तरगीब देने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लोगों को दिखा के आप इबादत कर रहे हैं और आपका मकसद दिखलावा नहीं है बल्कि लोगों को तरगीब देना है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। तो नमाज देखें, हदीस में आता है ना, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में भी नमाज़ पढ़ा करो, यानी सुन्नतें। तो उसमें एक बड़ा मकसद है बच्चों को भी तरगीब हो। आप दिखाएंगे बीवी बच्चों को तो उनको भी तरगीब होगी, सिर्फ आपके कहने से तरगीब नहीं होती। आप बच्चों के सामने बैठ के दुआएं मांगा करें, तिलावत किया करें, तो उनको भी तरगीब होगी। तो इसलिए किसी के सामने नमाज दिखा के पढ़ना ताकि लोगों को तरगीब हो, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता दिल में आपके क्या है ये अल्लाह ही जाने। लेकिन कुछ नमाज छुप के भी पढ़नी चाहिए और दिखा के भी पढ़नी चाहिए। इसी तरह सदका खैरात, कुछ सदका खैरात वो हों जो अल्लाह और आपको पता हो। हदीस में आता है दाएं हाथ से दो, बाएं को भी पता ना चले। और कुछ ऐसे होने चाहिए जो दिखा के भी हों। रोज़ा छोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा है या कफ़ारा है? अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो क़ज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा? देखें, कफ़ारा होता है रोज़ा तोड़ने की सूरत में, छोड़ने की सूरत में नहीं होता। अगर आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया, बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ दिया, हमबिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया, तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोज़े दोनों पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है। अगर औरत का रोज़ा था और वो राज़ी थी इस अमल पे तो उस पर भी और शोहर पर भी। और या खा पी के रोज़ा तोड़ दिया किसी ने, तो इन दोनों सूरतों में 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है। और रोज़ा तोड़ने से मतलब रमज़ान का रोज़ा 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। एक रोज़े कभी दरमियान में नागा हो गया, चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो, तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे। अलबत्ता ख़वातीन को अगर दरमियान में मेंसेस आ गए तो वो दिन खारिज हैं उससे। जैसे ही मेंसेस ख़त्म होंगे दोबारा कंटिन्यू कर लें, तो इस तरह से 60 कंटिन्यू करें वो। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना। और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है।
लेकिन छोड़ने का कफ़ारा नहीं है, बाद में एक रोज़े की क़ज़ा है बस। सहरी कब तक खा सकते हैं? अगर सुबह सादिक के 1 मिनट बाद तक कुछ खा पी लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? जायज़ नहीं है सुबह सादिक के 1 मिनट बाद। जैसे अगर टाइम लिखा हुआ है 5:55 फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने 5:56 तक खा लिया तो नाजायज़ काम तो किया, लेकिन रोज़ा इसलिए नहीं टूटेगा कि ये जो सहरी के औकात लिखे हुए होते हैं ना कि 5:55, 5:56, ये 100% 100% यकीनी नहीं होते। तो इसलिए इसमें अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूँकि 100% यकीन नहीं हुआ है अभी सहरी ख़त्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ फ़ायदा पहुँचाया जाएगा रोज़ा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फ़ल्कियात हैं वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताख़ीर है कि फिर आप दोबारा क़ज़ा करें उस रोज़े की। लेकिन इतनी ताख़ीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि माहिरीन फ़ल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55 तो आप एहतियातन 54 मिनट पे ख़त्म कर दें, एहतियातन। तो इसलिए देर ना करें, लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया है तो इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोज़ा तोड़ सकते हैं? मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं आप पर, तो शुगर के मरीज़ों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्लाह हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखें। अगर रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्लाह होने वाला है, तो फ़ौरन चीनी खा लें ताकि इन्ना लिल्लाह होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है, और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफ़र में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियाँ हो गई, गाड़ी में उल्टियाँ हो गई, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफ़र में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह। तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में, शुक्र है किसी बच्चे के पास से एक टॉफ़ी निकल आई, तो वो टॉफ़ी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और सही हो गए, बिल्कुल फिटफाट हो गए ना, अल्लाह का फजल अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास लालीपॉप और टॉफ़ी और चॉकलेटों और चीनी और गुड़ और मिठाइयों का इंतज़ाम रखना चाहिए हर वक्त अपने पास। रोज़े में, अच्छा वो तो इनकी तो हालत ऐसी हो गई, मैं बता भी नहीं रहे कि मुझे मीठा खिलाओ, वो तो हमें ही ख्याल आया कि लगता है इनको शुगर है, डाउन हो गई है, तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे दी, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जवान आदमी को ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं? वगैरह 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 भी लिखा है इन्होंने, इसका क्या हुक्म है? देखें, रोज़ा टूटता है खाने पीने से या मक़आद के रास्ते कोई चीज़ बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है। इसके अलावा मसाम के ज़रिए, स्किन के ज़रिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के ज़रिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे आप जब नहाते हैं तो पानी मसाम के ज़रिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोज़ा लगना बंद हो जाता है, यानी रोज़े की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो रोज़े का मकसद फ़ौत हो जाता है। तो देखें, वो तो नहाने के बाद भी रोज़े की शिद्दत में कमी होती है। आप अगर एयर कंडीशन रूम में आके बैठ जाएं तो वहाँ भी रोज़े की शिद्दत में कमी हो जाती है। तो रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमें मना किया खाने पीने से रोज़े में, तो बस अल्लाह मियाँ की पाबंदी ही को फॉलो करना चाहिए, खाने पीने से मना किया है। अब इससे जितना रोज़ा अल्लाह लगाना चाहे लग जाए, आप खुद से अपने आप को टेंशनों में ना डालें। एयर कंडीशन रूम में अगर कोई बैठ सकता है रोज़े में ताकि रोज़ा ना लगे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मियाँ ने तो नहीं कहा। किसी को एसी मुयसर नहीं है तो उसको रोज़ा लगेगा, वो बेचारा धूप में चल रहा है तो वो उसको सवाब ज़्यादा अल्लाह ताला दे देंगे। तो इसलिए रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा कर लेना नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से या एयर कंडीशन रूम में बैठने से, या बाज़ लोग रमज़ान ठंडे इलाक़ों में जाके गुजारते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इसी तरह रोज़े में कोई बीमार था, ड्रिप लगवा ली तो कोई हरज नहीं है। बग़ैर बीमारी के भी ड्रिप लगवा ली तो भी रोज़ा टूटता नहीं है इससे,
लेकिन जाहिर है कोई पागल ही होगा जो बगैर बीमारी का ड्रिप लगवाएगा, डॉक्टर खुद भी नहीं लगा के देगा उसको। रोज़े में बदनज़री करना, क्या रोज़े की हालत में जानबूझकर बदनज़री करने से रोज़ा टूट जाएगा? बदनज़री करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब इतना कम हो जाता है कि टूटने के करीब ही हो जाता है वो। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़वातीन को कहा कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो रोज़ा रखा है। आपने उनको हुक्म दिया, उन्होंने उल्टी की है तो गोश्त के लूथड़े निकले उसमें से। आपने फरमाया तुमने किसी की गीबत की है। तो हालांकि उलमा का इजमा है कि गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये कि क्योंकि गुनाह है ना, रोज़े में अगर आप गीबत करें ये गुनाह है, तो गुनाह करने से रोज़े का सवाब ऐसे कम होता है गोया वो टूट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने दिखा दिया कि भाई देखो ये तो टूट गया, तुमने तो गोश्त खाया मुर्दा भाई का। तो बदनज़री करना, बेहयाई करना, रोज़ा फ़िल्म देख के रोज़े गुजारना, ये सब चीज़ें रोज़े के सवाब को कम कर देती हैं। अलबत्ता रोज़े का रुकन बाहर अलहदा हो जाता है। रमज़ान का जो रोज़ा था अगर ना रखते तो उसका जो गुनाह था वो तो बहुत ज़्यादा था फिर, इसलिए रोज़े में गुनाहों से बचना चाहिए। हदीस में आता है रोज़ा ढाल है, इंसान को बुराइयों से रोक लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहुम फिस सियामी इल्लल जू व रुब्ब काइमिन लैसा लहुम फिल क़ियामी इल्ला सहर औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अल्फाज हदीस के अरबी में मुझे याद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम यह है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको तहज्जुद में सिवाय नींद ख़राब करने के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मतलब ये कि वो लोग हैं जो रोज़ा रख के भी गुनाह नहीं छोड़ते, तहज्जुद पढ़ के भी गुनाह नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी उलमा ने हदीस का मफ़हूम बयान किया है कि उनको तहज्जुद की बरकतें हासिल नहीं होती, रोज़े की बरकतें हासिल नहीं होती। बहरहाल रोज़ा बहरहाल हो जाएगा, रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े में सवाब में बहुत कमी होगी। रोज़े से रुख़सत किन लोगों को है? कौन कौन से अफराद रोज़ा छोड़ सकते हैं? देखें, जिन ख़वातीन को मेंसेस शुरू हो जाएं उन पर तो रोज़ा रखना उनके लिए तो जायज़ ही नहीं है, बाद में क़ज़ा करेंगी वो। बाकी दो किस्म के लोगों को अल्लाह ने इजाज़त दी है रोज़ा छोड़ने की, एक बीमार और एक मुसाफिर। मुसाफिर में शर्त यह है कि जब सफ़र आप मुसाफिर बन चुके हों तो बनने के बाद सहरी का वक्त ख़त्म हुआ हो। जैसे कि आपने कराची से ट्रैवलिंग करनी है लाहौर, एक मिसाल दे रहा हूँ, या अमेरिका जा रहे हैं आप, मिसाल आदमी अच्छी दे तो ज़्यादा अच्छा है। जब जहाँ भेजना ही आपको फ्री में ही भेज रहे हैं ना, तो अमेरिका ही भेज दें सीधा, या बल्कि मक्का मदीना भेज दें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप मक्का जा रहे हैं कराची से, तो कराची एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है, आप रोज़े के टाइम पे जब दाखिल हुए हैं तो उस वक्त आप मुसाफिर बने नहीं थे, इसलिए उस वक्त आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, जहाज़ में कंप्लीट करना पड़ेगा उस रोज़े को। लेकिन जहाज़ उड़ चुका था, कराची छोड़ चुका है और कराची की हुदूद से निकल चुका है, उस दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप मुसाफिर बन चुके हैं, तो ये सहरी का वक्त जो ख़त्म हो रहा है सफ़र की हालत में हो रहा है, इस सफ़र में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आप रख भी सकते हैं, रखना ज़्यादा बेहतर है, और छोड़ भी सकते हैं आप। तो फिर जो है आप यानी मकसद ये है कि इस सफ़र से ये वाला सफ़र मुराद है। फिर जब आप कहीं जाके स्टे करेंगे सफ़र में और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कम से कम 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप अपने शहर के मुज़ाफ़ात से भी बाहर 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो इतने लंबे सफ़र में जब सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद अगर किसी शहर में जब तक आप 15 दिन के स्टे की नीयत नहीं करते, आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। जहाँ शहर में आपने 15 दिन के स्टे की नीयत कर ली तो फिर आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई, रोज़े में दांत से खून निकल आए तो क्या हुक्म है? अगर रोज़े की हालत में दांतों से खून आता हो, कभी थूक पर गालिब और कभी कम, अगर हलक में उतर जाए तो क्या हुक्म है? फ़हीम अशरफ फैसलाबाद से। अगर खून आपका दांतों से निकला और वो थूक पे गालिब नहीं है, यानी कम खून है, कम खून की अलामत ये कि आपने जब थूक फेंका तो उसमें सुर्खी कम है, थूक गालिब है, तो ऐसे थूक को निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपने थूक फेंका तो वो उसमें सुर्खी ज़्यादा है और थूक कम है, तो इसका मतलब खून गालिब आ गया है, तो फिर ऐसे थूक को आप निगलेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे आप जान के निगलें या गलती से निगलें। मैं बार बार बताता हूँ, भूले से खाना पीना अलग बात है, गलती से खाना पीना अलग चीज़ है। भूले से कोई चीज़ खा ली या पी ली, रोज़ा नहीं टूटता। भूले का मतलब ये कि आपको रोज़ा याद ही नहीं था,
तो आपने खून निगल लिया, आपके मुंह में खून आया, आपने निगल लिया, आपको याद ही नहीं मेरा रोज़ा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन आपको रोज़ा याद है और फिर आपने जो है वो आप ना चाहते हुए भी हलक में वो खून उतर गया, तो फिर रोज़ा आपका टूट जाएगा। रोज़े में कान में दवा डालना, कान में दवा डालने से रोज़े का क्या हुक्म है? हमारे जितने कदीम फ़ुक़हा हैं उन सब ने यही बात लिखी है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। उसकी वजह ये थी कि उन फ़ुक़हा के ज़माने में जो भी तबीब थे, हकीम थे, वो ये समझते थे कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुँचता है। तो इसलिए उन्होंने ये फ़तवा दिया उन हकीमों की और तबीबों की राय के मुताबिक कि चूँकि दिमाग में भी कोई चीज़ डायरेक्ट दाखिल की जाए, जैसे नाक के ज़रिए दाखिल हो जाती है, दिमाग तक चीज़ चली जाती है, तो जैसे नाक के ज़रिए दिमाग में चीज़ पहुँचाई जाएगी तो रोज़ा टूटेगा, तो कान के ज़रिए भी। लेकिन जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि कान में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे दिमाग तक पहुँचता हो। तो लिहाजा अब इस ज़माने में हमारे फ़ुक़हा का इख्तलाफ हुआ है। हमारे ही बहुत से उलमा, बर्रे सग़ीर के और दीगर दुनिया के उलमा, उनकी राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा। लेकिन इस जदीद तहकीक की बेस पर बहुत से उलमा की राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारी राय भी यही है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैंने डिटेल इसलिए बयान कर दी कि हो सकता है कोई कदीम फ़ुक़हा का हवाला दे और क्या उन्होंने तो लिखा है किताबों में कि रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया वो इसलिए लिखा है कि उनका ख़्याल ये था कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुँचता है, हम कान में कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारे दिमाग में पहुँचती है। उनकी ये राय थी, जबकि ये तहकीक से गलत साबित हो गई है ये बात। रोज़ा में क्या सुरमा लगा सकते हैं? क्या दौरान रोज़ा आँख में सुरमा डाला जा सकता है? अदनान ज़फ़र: जी जनाब, आँख में सुरमा भी लगाया जा सकता है और आँख में दवा भी डाली जा सकती है, चाहे वो दवा हलक तक ही महसूस क्यों ना हो। वजह उसकी है कि ये हदीस से साबित है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज़ साबित हो गई है तो फिर बाज़ लोग उसमें कहते हैं कि वो हम आँख में दवा डालते हैं तो हलक में महसूस होती है। तो भाई होने दो महसूस, रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रोज़े में ठंडे पानी से नहाना: क्या ठंडे पानी से नहाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है? महराज महसूद: महराज भाई, रोज़े में नहाया ही ठंडे पानी से जाता है। अगर आप गर्मियों के रोज़ों में गर्म पानी से नहाएंगे तो आप तो आधे हो जाएंगे, एक रोज़ा गुजारना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो रोज़े में ठंडे ठंडे पानी से नहाया करें, बहुत मज़ा आता है। जब शदीद प्यास लग रही हो, शदीद गर्मी लग रही हो, आपको याद है 4-5 साल पहले कराची में बड़े ही ख़तरनाक किस्म की गर्मियों के रोज़े शुरू हुए थे। तो उस वक्त तो हम मार्केट से बर्फ़ ला के हमने बर्तन उसमें रखे बाल्टियों में, और फिर जो हम उससे नहाए हैं तो वो मज़ा मैं अब तक भूला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी हालत ख़राब, कराची में बहुत लोग मर गए थे उस गर्मी से। तो ठंडे पानी से नहाएं, अच्छा है। अल्लाह खुश होता है इन चीज़ों से कि देखो मेरे बंदे अपने आप को अब्द समझते हैं, ग़ुलाम समझते हैं। अब्द का काम होता है आजिज़ी इनके सारी, और जो ज़्यादा फंटर बनता है वो अपने आप को रोज़ा लगाता है, कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होता। तो भाई हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो रोज़े से हम तो बहुत कोशिश करेंगे कि हमें रोज़ा ना लगे किसी तरीके से। तो फिर जितना अल्लाह लगाना चाहे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो आज़माइश है। अपने आप को खुद से आज़माइशों में डालना ये कोई चंगा काम नहीं है। रोज़े में टूथपेस्ट करना: रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे? हंज़ला ज़मीर चकवाल से। देखिए, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, रोज़े में आप मिसवाक किया करते थे। टूथपेस्ट में मसला ये है, बज़ाते ख़ुद टूथपेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन उलमा मना इसलिए करते हैं, उसको मकरूह इसलिए करार देते हैं कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि हलक में चला जाए, क्योंकि वो एक टेस्ट वाली चीज़ है, झाग बनता है। तो इसलिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में गरारा करने से मना किया, गरारे करने से। हालांकि जब हम गरारे करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि पानी हलक में चला जाए, अक्सर नहीं जाता, बल्कि आप एहतियात के साथ अगर गरारा करेंगे तो पानी नहीं जाता हलक में, लेकिन फिर भी मना किया। क्यों? टूटने का ख़तरा होता है, पानी के हलक में जाने का ख़तरा होता है। तो इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि भाई आप रोज़े में टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि उसका झाग होता है बहुत ज़्यादा, उसमें एक जो है वो क्वांटिटी भी उसकी ऐसी होती है कि वो उसको रोकना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी छींटें हलक के अंदर चली जाती हैं, इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़े को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए ये फतवा दिया जाता है कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है रोज़े की हालत में, और ज़रूरत भी नहीं है। मिसवाक करें, इस बहाने से मिसवाक की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी। तो अब सहरी करने के बाद आप एक दफ़ा ब्रश कर लें और रात को सोने से पहले कर लें, तो सारा दिन ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर दरमियान में मिसवाक करते रहें, तो मिसवाक के बड़े फ़ायदे हैं। और मिसवाक में चूँकि सुन्नत है
इसलिए अगर गलती से मिसवाक का रेशा हलक में चला भी जाए तो रोज़ा भी नहीं टूटता उससे, ये भी जहन में रखें। जानकर ना खाएं उसकी डंडी, अगर गलती से चली गई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। खून देने से क्या रोज़ा टूट जाता है? क्या खून देने से रोज़ा टूट जाता है? अदनान ज़फ़र, ना खून देने से रोज़ा टूटता है ना खून लेने से रोज़ा टूटता है, कुछ नहीं होता इससे। रोज़ा में निस्वार लगाना, रोज़े में निस्वार लगाना कैसा है? फ़ज़ल खालिक जद्दा से शदीद मकरूह और नापसंदीदा अमल है। बाज़ लोग क्या करते हैं, निस्वार को रोज़े में लगा लेते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं हम हलक में नहीं लेके जा रहे, ना जायका हलक में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन बहरहाल मकरूह अमल इसलिए है कि इस बात का ख़तरा बहरहाल मौजूद है, तो इसलिए तमाम उलमा मना करते हैं कि रोज़े में निस्वार ना लगाया करें, नापसंदीदा और मकरूह होने की वजह से मना किया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान और ईद एक दिन कर सकते हैं। चाँद के इख्तिलाफ़ मताले का कहाँ तक एतबार है? एक दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चाँद नज़र आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोज़ा वग़ैरह रखना चाहिए। मोहम्मद फ़हद नवाज़ डेरा इस्माइल ख़ान से, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये जब होगा जब पूरी दुनिया में एक खिलाफत होगी, एक मुसलमानों की हुकूमत होगी, फिर वो एक खलीफा फ़ैसला करेगा कि फ़लाँ जगह चाँद नज़र आ गया है और मोतबर शहादतों तक हमसे इत्तला पहुँची है, लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में कल रोज़ा होगा, पूरे आलम इस्लाम में कल ईद होगी। अब चूँकि एक खलीफा नहीं है मुसलमानों का, एक गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर हम शरीयत ने हुक्म दिया है कि जो जिस खित्ते में रहता है वहाँ की हुकूमत के फ़ैसले का वो पाबंद है। तो सऊदी अरब में सऊदी गवर्नमेंट के फ़ैसले के पाबंद हैं आप, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, मलेशिया में मलेशिया की गवर्नमेंट के फ़ैसले के पाबंद हैं, और जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहाँ मुसलमानों को चाहिए कोई कमेटी बनाएं जो चाँद देखने का एतबार करे, क्योंकि असल में जो हदीस में आता है सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, सही हदीस है, चाँद देख के रोज़ा रखो, चाँद देख के इफ्तार करो। तो ज़ाहिर सारी दुनिया तो नहीं चाँद देखेगी ना, एक मखसूस मुतय्यन अफराद होंगे जो नामज़द होंगे। तो जो भी गैर मुस्लिम रियासतें हैं, अमेरिका है, यूके है, वहाँ मुसलमानों को चाहिए कि इत्तिफ़ाक़ राय से मसलकी इख्तिलाफ़ात को बाला ताक़ रखें, इत्तिफ़ाक़ राय से एक कमेटी तश्कील दे दें, रुयत हिलाल कमेटी, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, तो ऐसे एक रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दे दें और फिर वो चाँद देखने का एहतमाम करें, और वो जो फ़ैसला करें फिर पूरे मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, उन सबको चाहिए उस कमेटी के फ़ैसले का एतबार करें। जैसे मुफ्ती मुनीब साहब तो बरेलवी मकतब फ़िक्र के थे, लेकिन जब वो चाँद का ऐलान करते थे तो अहले हदीस भी उसको फॉलो करते थे, देवबंद मकातिब फ़िक्र के लोग भी उसको फॉलो करते थे, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी मुसलमानों को चाहिए कि एक कमेटी बना दें, मसलकी इख्तिलाफ़ात को दाएँ तरफ रखें, एक कमेटी तश्कील दें और उसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी रख लें ताकि किसी को उससे इख्तिलाफ़ ना हो। तो वो कमेटी जो फ़ैसला करेगी वो फ़ैसला तमाम लोगों पर नाफिज होगा, और फिर बाकी लोगों को चाहिए 1.5 ईंट की अलग मस्जिद ना बनाए। लेकिन ये बातें समझ में आ नहीं रही हैं मुसलमानों की, तो क्या करें। बाकी पूरी दुनिया में एक ईद जब ही हो सकती है जब पूरी दुनिया में एक निज़ाम हुकूमत हो, एक खिलाफत कायम हो जाए मुसलमानों की, और एक जो है वो अमीर हो। रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं? क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, जी लगा सकते हैं। इंसुलिन तो इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल की जाती है, जायज़ है। रोज़े में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी इसे लाहिक नहीं है, अगर वो रोज़े की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है और मकसद ये है कि रोज़े की हालत में भूख प्यास का एहसास ना हो, तो क्या इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और बिला उज़र रोज़े की हालत में ऐसा करना कैसा है? हम्मादुल्लाह, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि रोज़ा नाम है खाने पीने से एवॉइड करने का, तो ये खाने पीने से एवॉइड कर रहा है तो बाहर से जो मर्ज़ी कर ले। बाज़ लोगों को इस पर ये इश्काल होता है कि इससे रोज़े का मकसद फ़ौत हो जाएगा। तो देखें, रोज़ा नाम है खाने पीने से और जिमा से एवॉइड करना, बाकी अपने आप को ज़बरदस्ती टेंशन में डालना ये रोज़े के मकासद में से नहीं है। जितनी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए वो तो ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे हमें शदीद प्यास लग रही होती है, हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, टब में बैठ जाते हैं जाके, तो इससे भी रोज़े की शिद्दत में कमी आती है। तो अब कोई इसको, आज तक किसी ने इसको मकरूह या नापसंदीदा नहीं लिखा। हमें याद है, हम जब बचपन में बहुत शदीद गर्मी के रोज़े होते थे तो हम देखते थे तौलिए को जो है ना, टॉवल को ठंडे पानी में डाल के लोग सरों पे डाल रहे होते थे ताकि रोज़े की शिद्दत में कमी आए। तो उससे प्यास में कमी आती है, नहाने से प्यास में कमी होती है, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे तो प्यास में कमी होगी। तो जैसे इन हीलों से, इन तदबीरों से रोज़ा लगने से कोई अपने आप को बचाए कि ताकि मुझे रोज़ा ना लगे, तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे कोई ताकत का इंजेक्शन भी लगा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी
इससे ऐसा रोज़े का पूरा मकसद फौत होता भी नहीं है। आप ताकत के जितने चाहे इंजेक्शन ठोक दें, जो प्यास लगेगी, जो भूख लगेगी, वो अपनी जगह लगेगी। अगर इंजेक्शनों से आपकी भूख ख़त्म होने वाली होती तो जिनके पास खाने पीने का टाइम नहीं, वो टीकों पे ही सेट हो जाते, वो अपने आप को इंजेक्शनों पे सेट कर लेते। तो ऐसा नहीं है, आप ताकत के जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा दें, बल्कि बाज़ इंजेक्शन लगवाने से तो भूख डबल हो जाती है आपकी। तो जो भूख और प्यास की जो वो शिद्दत है, वो उसमें कमी नहीं आती। और वैसे भी ये इंजेक्शन लगवाना सेहत के लिए बिला वजह डॉक्टर भी नहीं लगा के देते आपको, कि आपको रोज़ा बहुत लग रहा है तो डॉक्टर भी इतने फारिग नहीं बैठे हुए आपको ताकत के इंजेक्शन वो ठोकना शुरू कर दें। वो भी आपको मना करेगा, भाई अच्छा भला आदमी है, क्यों, इंजेक्शन तो बहुत शदीद ज़रूरत में लगवाया जाता है। बहरहाल मसला की रूह से जो बात थी वो मैंने बता दी कि इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़े की हालत में दौरान गुस्ल गरारा करना। रोज़े की हालत में दिन में एहतलाम हो गया तो गुस्ल करके पाक होने के बारे में क्या हुक्म है, क्या गरारा किया जाएगा। शेख मोहम्मद ख़ान UAE से। अगर रोज़े में एहतलाम हो गया है तो देखें, गुस्ल करने में गरारा फिर भी ना करें, लेकिन मुंह भर के कुल्ली करें। कुल्ली करें मुंह अच्छी तरह भर के ना, ताकि फ़र्ज़ कुल्ली हो जाए और जो मुंह में पानी जहाँ तक पहुँचाना वाजिब है वो पहुँच जाए। गरारा ना करें, क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि पानी हलक में ना उतर जाए। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ बहावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बग़ैर भी रह लें। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए। तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है। लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज़ का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना। क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं? अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर उसको बीमार होने का ख़तरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोज़ा छोड़ना जायज़ है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फ़ीड कराती हैं वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फ़ीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी ख़ास खातून को ये ख़तरा हो कि मैंने रोज़ा रखा तो बीमार हो जाऊँगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फ़ीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का ख़तरा है, या चक्कर आती हैं इतनी कमज़ोरी से गिरने का ख़तरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा ख़तरा हो, या ख़ुद को तो ये ख़तरा ना हो लेकिन फ़ीड कराने वाली औरत को ये ख़तरा हो कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं फ़ीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो फ़ीड कराने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोज़ा छोड़ सकती हैं,
अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं छोड़ना जायज़ और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का ख़तरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेकर सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है? क्या रोज़े में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोज़े में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज़ सर दर्द की दवा रोज़े में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके ज़र्रात दाखिल हो जाएं आपके, जानबूझकर उसको सूंघना, यानी उसके जो अल्कोहलिक ज़र्रात हैं उनको खींचना। जब आपने लगा दिया परफ्यूम तो फिर उसकी खुशबू आती रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी मसला ये है कि सरदर्द की दवा सूंघना, तो सूंघने में अगर प्रॉपर ज़र्रात हैं जो उड़ के आपकी नाक के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई धुआं वगैरह या कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है उसको सूंघने में, फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ खुशबू की हद तक, उसके अंदर कोई स्मेल है ख़ास किस्म की, तो सिर्फ उसको सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। हवा से मिट्टी हलक में चली गई तो रोज़े का हुक्म। मेरे हलक में मिट्टी उड़कर चली गई तो क्या मेरा रोज़ा टूट गया? हमज़ा रशीद कराची से। नहीं जी, रोज़ा नहीं टूटा, गर्दो गुबार से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, गर्दो गुबार में जाएं आप बाकायदा, इसको इस नीयत से सूंघेंगे मेरे हलक में मिट्टी जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। खुद से जो मिट्टी जा रही है चलने फिरने में, तो उनसे रोज़ा नहीं टूटता। मिट्टी चली गई, तिनका चला गया, इस तरह की जो चीज़ें गर्दो गुबार में जा रही होती हैं हलक में, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। ये भी ज़रा हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन शादीशुदा लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो मैं बयान कर देता हूँ। रोज़े में ज़ौजा से बोसो किनार करना, क्या रोज़े की हालत में शहवत से या बग़ैर शहवत के बीवी को छूना जायज़ है? क्या बोसो किनार करना जायज़ है? उदास मलिक ने चकवाल से पूछा है। जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर गुनाह भी होगा, रोज़ा भी टूट जाएगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कफ़ारा उस सूरत में लाजिम होता है जब इंटरकोर्स कर लिया जाए, तो फिर बेशक डिस्चार्ज ना भी हो, इंटरकोर्स करने के बाद कफ़ारा भी लाजिम है 60 रोज़ों का, जिसकी डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ, और रोज़ा भी टूट गया। और बीवी भी कभी अगर रोज़ा था तो उस पर भी कफ़ारा लाजिम होगा। सहरी में कुछ ज़र्रात मुंह में रह गए तो रोज़े का हुक्म। सहरी में कुल्ली करने के बावजूद कुछ ज़र्रात मुंह में रह गए, कुछ ज़र्रात अगर रोज़े की हालत में वो पेट में चले जाएं तो इससे क्या रोज़ा टूट जाएगा? अंसर खान इस्लामाबाद से। थोड़े बहुत ज़र्रात जो मुंह में रह जाते हैं, बाद में अगर आपने उनको निगल लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर चने के दाने के बराबर ज़र्रात थे, ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, इनके इतने ज़्यादा ज़र्रात थे कि आप समझते कि एक चने के दाने के बराबर हैं, तो फिर अगर इनको आपने निगल लिया सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इनसे कम ज़र्रे के जो ज़र्रात होते हैं, तो थोड़े बहुत जो रह जाते हैं ज़बान में अटके हुए, उनसे रोज़ा नहीं टूटता अगर वो निगल लिए जाएं। धुआं हलक में चला गया तो रोज़े का हुक्म। रोज़े की हालत में खाना बनाते वक्त धुआं हलक में चला जाए तो क्या हुक्म है? फरीहा कुद्दूस। अगर धुआं खुद ब खुद हलक में चला गया, आप खाना बना रही थी, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, धुएं के करीब जाके प्रॉपर सूंघना के मेरे हलक में जाए, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और धुआं निकल रहा है, वो धुआं आपके हलक में भी चला जा रहा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन सिगरेट पीने वाले का रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर धुआं खींच रहा है अपने फेफड़ों की तरफ, या वो धुआं जैसे ही निकाल रहा है, आप जोश मोहब्बत में जाके उसके मुंह से जाके धुआं सूंघना शुरू कर देते हैं, अंदर रह जाना शुरू कर देते हैं, तो आपका भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये धुआं, धूल, मिट्टी, कंकर, तिनके, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जानकर आप हलक में उतारेंगे तो रोज़ा टूटेगा, और खुद ब खुद ये हलक में चले जाएंगे तो इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में बलगम निगल लिया तो क्या हुक्म है? रोज़े की हालत में अगर बलगम निगल लिया जाए तो इससे रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? उस्मान अली, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना बलगम होना चाहिए माजरत के साथ। दौराने रोज़ा अय्याम शुरू हो गए तो औरत क्या करे? अगर अय्याम शुरू हो जाएं, मेंसेस शुरू हो जाएं, और उसकी वजह से औरत का रोज़ा टूट जाए, तो क्या इफ्तार तक भूखा प्यासा रहना अफजल है? मोहम्मद हसन कराची से। नहीं जी, औरत ने रोज़ा रखा, मेंसेस शुरू हो गए तो रोज़ा उसी वक्त टूट गया और खाना पीना शुरू कर दें।
अलबत्ता इसका बरअक्स अगर हुआ है, औरत ने मेंसेस की वजह से रोज़ा छोड़ दिया और रोज़े के दौरान, यानी रोज़ा रमज़ान का रोज़ा चल रहा था और दरमियान में मेंसेस बंद हो गए उसके, यानी जैसे किसी औरत ने सहरी यानी रोज़ा नहीं रखा और दोपहर 12-1-2 बजे का टाइम था, उनको मेंसेस आना बंद हो गए, पाक हो गई, तो अब इन पर लाजिम है कि रोज़ेदारों की तरह रहें, बाद में क़ज़ा भी रखें, अब इनके लिए खाना पीना जायज़ नहीं है, रोज़ेदारों की तरह रहना इन पर लाजिम है। इसी में मुसाफिर का भी हुक्म है। किसी मुसाफिर ने रोज़ा छोड़ दिया सफ़र की वजह से, लेकिन दरमियान में वो अपने शहर में दाखिल हो गया, तो जैसे ही शहर में दाखिल होगा तो अब उस पर लाजिम होगा कि इफ्तारी तक रोज़ेदारों की तरह रहे, उसके लिए खाना पीना अब जायज़ नहीं होगा। रोज़े की क़ज़ा तो बाद में करेगा, लेकिन अब इसको भी कंप्लीट करेगा। सफ़र में रोज़े का क्या हुक्म है? सफ़र के अंदर रोज़ा रखने या ना रखने की क्या सूरत है? मैंने सुना है कि वो रोज़ा सफ़र में छोड़ने की इजाज़त है जिसका वक्त दौरान सफ़र आए। इसकी वजाहत फरमा दें। अहमद सईद सियालकोट से। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आप सफ़र के दौरान अगर सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और रोज़ा शुरू हो रहा है सफ़र के दौरान, तो ये वाला रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। अभी सफ़र आपका शुरू हुआ नहीं है, जैसे आप कराची के, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मैंने इरादा किया मदीना या मक्का जाने का और रमज़ान चल रहा है। अब मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूँ सफ़र के लिए और इसी दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं रोज़ा रखूँ, इसलिए कि अभी सफ़र मेरा शुरू हुआ नहीं है। यहाँ तक कि मैं जहाज़ में बैठ चुका था और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तो भी रोज़ा रखना लाजिम है। यहाँ तक कि जहाज़ अभी रनवे पर है, वो रनवे पर दौड़ता हुआ जा रहा है और टेक ऑफ करने के लिए, तो भी मुझ पर लाजिम है कि मैं रोज़ा रखूँ, क्योंकि अभी सहरी का वक्त अगर उस दौरान ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि जहाज़ उड़ गया लेकिन अभी कराची की हुदूद के अंदर है और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो भी मुझ पर लाजिम है रोज़ा रखूँ। हाँ, जहाज़ कराची की हुदूद को छोड़ चुका है और अब सहरी का वक्त इस दौरान ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब सफ़र शुरू हो चुका है और सहरी का वक्त इस दौरान ख़त्म हो रहा है। अब मेरे लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ होगा। तो वो रोज़ा छोड़ना जायज़ है जो रोज़ा सफ़र के दौरान आए। अभी सफ़र शुरू हुआ नहीं होता, आप स्टेशन पे बैठे हैं, अड्डे पे बैठे हैं, लोग पहले ही रोज़ा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये जायज़ नहीं है। भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द तकलीफ़ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है। कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोज़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोज़े का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोज़ों का कफ़ारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें। अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोज़ा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते, रोज़ा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का ख़तरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का ख़तरा हो गया है, बीमार होने का ख़तरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है। रोज़े में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोज़े की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोज़ा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोज़ा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो कि हलक में गया है, तो फिर रोज़ा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बग़ैर सहरी करके रोज़ा रख लिया, तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है?